नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के ऐसे वाक्यों के बारे में जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। जैसे काफ़ी हद तक तुम सच बोल रहे हो, काफ़ी हद तक आपने अच्छा किया, काफ़ी हद तक उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक वह सही था, काफ़ी हद तक मैंने उसे बचाने की कोशिश की। तो साथियों, इन सभी वाक्यों में काफ़ी हद तक जो वाक्यांश है वो कॉमन शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। काफ़ी हद तक जो वाक्यांश है वो यहाँ पर कॉमन शब्दांश के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि इस काफ़ी हद तक के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है या कौन सा फ्रेज़ है जो काम में लिया जाता है, और इस तरह के वाक्यों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी हद तक जो यहाँ पर वाक्यांश आया है, इसके लिए हम अंग्रेजी में कौन से शब्द को उपयोग में लेते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपने देखा है पहले वाक्य में भी, दूसरे वाक्य में भी, और सभी वाक्यों में जो कि पांचों वाक्य हैं में हमें काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये वाक्य है। इसके लिए हम अंग्रेजी में कौन से वर्ड का या कौन से फ्रेज का प्रयोग करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो इसके लिए हम जो सूत्र है वो है टू ए ग्रेट एक्सटेंट प्लस सेंटेंस। यहाँ देखने की बात ये है कि यहाँ पर जो सूत्र है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इस टू ए ग्रेट एक्सटेंस का ही अर्थ होता है काफ़ी हद तक। टू ए ग्रेट एक्सटेंट का ही अर्थ होता है काफ़ी हद तक। यहाँ काफ़ी हद तक के लिए हम इंग्लिश में टू ए ग्रेट एक्सटेंट फ्रेज का उपयोग करते हैं। जब हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं तो सबसे पहले वाक्य में हम टू ए ग्रेट एक्सटेंट लिखते हैं, और उसके बाद में जो सेंटेंस होता है, जिस टेंस से संबंधित होता है, उस टेंस में बना करके लिख देते हैं। जैसे अभी हम कुछ वाक्यों को यहाँ बना करके देखते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं, हमारा पहला वाक्य है काफ़ी हद तक तुम सच बोल रहे हो यानी कि तुम सच बोल रहे हो और तुम सच बहुत अधिक बोल रहे हो। इनका कहने का मतलब हुआ कि तुम काफ़ी हद तक सच बोल रहे हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, जो कि काफ़ी हद तक के लिए हम अंग्रेजी में उपयोग में लाते हैं। उसके बाद में, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, इसीलिए हमने सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाया हुआ है। इसके लिए हमने सब्जेक्ट यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब आर का उपयोग किया है, तथा जो वर्ब है उसमें आईएनजी का उपयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने पूरे जो सेंटेंस को बनाया है वो सेंटेंस बनता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, जैसा कि फॉर्मूला में दिखाया गया है।
तो हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर काफ़ी हद तक के लिए हम अंग्रेजी में टू ए ग्रेट एक्सटेंट फ्रेज का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है हमारे पास में, काफ़ी हद तक आपने अच्छा किया। तो इस वाक्य को बनाने के लिए भी हम सबसे पहले काफ़ी हद तक के लिए जो अंग्रेजी में मीनिंग है, जो वर्ड है या जो फ्रेज है उसका प्रयोग करेंगे। तो वो है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, और उसके बाद में जो शेष वाक्य है उसे वाक्य के जिस टेंस से संबंधित है उस टेंस से बना करके पीछे लिख देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बना, टू ए ग्रेट एक्सटेंट यू डिड पेटी वेल। तो इस प्रकार से हम वाक्य को बना पाए। अब हम देखेंगे दूसरे वाक्य को, इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य को देखेंगे। तो अब वाक्य आता है, काफ़ी हद तक उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की। तो वही सबसे पहले हम यहाँ पर काफ़ी हद तक के लिए यहाँ हम उपयोग में लेंगे काफ़ी हद तक के लिए टू ए ग्रेट एक्सटेंट, टू ए ग्रेट एक्सटेंट जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है ये। उसके बाद में हम जो हमारा शेष वाक्य है उसे संबंधित टेंस के अनुसार बना के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो वाक्य है वह है पास्ट टेंस का है और पास्ट की इंडेफिनिट टेंस का है। इसीलिए वाक्य बनेगा, ही ट्राई टू रिसॉल्व द इशू। तो हमारा जो संपूर्ण वाक्य है वो बनेगा हमारे फॉर्मूला के अनुसार, टू ए ग्रेट एक्सटेंट ही ट्राई टू रिसॉल्व द इशू। अब चलते हैं हम दूसरे वाक्य पर। हमारे सामने और ये वाक्य है, काफ़ी हद तक मैंने उसे बचाने की कोशिश की। यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो बताता है कि मैंने उस पूरी कोशिश की, काफ़ी हद तक मतलब लमसम पूरी कोशिश करना। तो अब इस वाक्य को भी जब हम बनाएंगे तो वाक्य बनेगा, टू ए ग्रेट एक्सटेंट आई ट्राइड टू सेव हर। क्योंकि यह वाक्य भी है जो पास्ट टेंस का है, पास्ट के इंडेफिनिट का है। तो इस प्रकार से टोटल वाक्य बनेगा, टू ए ग्रेट एक्सटेंट आई ट्राई टू सेव हर। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और ट्राइड जो है वो ट्राई की सेकंड फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद और एक वाक्य है, वह है काफ़ी हद तक सही था। यह वाक्य भी पास्ट टेंस का है और जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो ये वाक्य फॉर्मूला के अनुसार बनेगा, टू ए ग्रेट एक्सटेंट ही वाज राइट। क्योंकि जब हम इस वाक्य को बनाते हैं तो फॉर्मूला के अनुसार टू ए ग्रेट एक्सटेंट को पहले लिखते हैं और उसके बाद में जो शेष वाक्य होता है उसको उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग बना कर लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे वाक्य को बनाएंगे, टू ए ग्रेट एक्सटेंट ही वॉज राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बनता है, ये टेंस बनता है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये इस तरीके वाक्य आप बनाना सीख गए होंगे और अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ बनाना सीख जाएंगे। अब कुछ वाक्य आपको यहाँ अभ्यास हेतु दिए जाते हैं, जैसे वह काफ़ी हद तक सही कह रहा है।
वह काफ़ी हद तक चुप है। वह काफ़ी हद तक चुप रहा। वह काफ़ी हद तक दौड़ सकता है। वह काफ़ी हद तक झूठ नहीं बोलता है। मैं काफ़ी हद तक उससे बात कर सकता हूँ। तो कृपया इन सभी वाक्यों को बनाएं, क्योंकि लगातार अभ्यास करते रहने से ही हम अंग्रेज़ी को भली-भाँति सीख सकते हैं और हमें अंग्रेज़ी सीखने में मदद मिलती है, क्योंकि लगातार अभ्यास करते रहने से ही हम किसी भी काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।